हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का वर्णी का जिस चैप्टर का आज पहला है, ठीक है, जिसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ दही वाली मगम्मा का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे के पास अच्छे कंटेंट पहुंच जाए। और हाँ, आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए इन पहला क्वेश्चन को प्यारा तरीक़ा से फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो समझते हैं, मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे को ऊपर माँ का अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए, रंगप्पा गांव का बहुत ही बड़ा जुआड़ी था और वह सुख के लिए मगम्मा से विवाह करना चाहता था। ऑब्जेक्टिव में भी कितना बार पूछ देता है, रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा क्या था, एक जुआड़ी था। रंगप्पा कौन था, तो जुआड़ी था। वह मगम्मा से क्या करना चाहता था, तो विवाह करना चाहता था। ठीक है, चलिए ये बहुत VVIA क्वेश्चन है, चला 2027 के लिए क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे अर्थात मगम्मा के पोते मगम्मा को लाड़ प्यार पाने के लिए मगम्मा के पास भेजी। साथ ही यह प्रस्ताव रखी कि माँ मगम्मा, अब तुम बूढ़ी हो चली है, अब तुम्हारा समय घर बैठकर खाने और घर की सदस्य के साथ अपने अनुभव बांटने का है। अब मैं तुम्हारे स्थान पर दही बेचने का दायित्व मैं संभालती हूँ। तो देखा ना, बहू ने कितना अच्छा दिमाग लगाया सास को मनाने के लिए। चलिए अगला फेवरेट क्वेश्चन की ओर मैं आता हूँ। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो सुनिएगा ध्यान से। इस कहानी का कथावाचक एक शिक्षित महिला, एक शहरी महिला है जो शहर छोड़कर ससुराल अर्थात कर्नाटक के छोटे से गांव में निवास करती है। जो मगम्मा भी ग्रामीण है और वह काफ़ी मगम्मा को बार बार समझाती है कि यह बेटा किसका है, यह पुतौह किसकी है, यह पोता किसका है, यह सब तो तेरा है। इससे कभी कभी अपने जवान हो रहे बेटे का उदाहरण भी दे देते हैं। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बहुत ही, ये 5 नंबर में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछ देता है और अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कह रहा है मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा कहानी शीर्षक दही वाले मगम्मा की मुख्य पात्र है, जिसके जीवन के प्रत्येक पहलू के आधार बनाकर कहानी का रचना किया गया है। मगम्मा एक ऐसे ग्रामीण महिला के किरदार को पूरा कर रही है जो विवाह उपरांत पति द्वारा बहिष्कृत पुत्र और पुतौह द्वारा भी मान मर्यादा से वंचित रहती है। दही बेचकर अपने बेटे को बड़ा बनाती है। उसको बाद जब उसके छोटे की शादी होती है तो उससे प्राप्त हुए एक पोते को अपना भविष्य मानकर अत्यंत स्नेह को दर्शाती है। बेटे को अधिकार को लेकर सास बहू में झगड़ा होता है, परिवार 2 टुकड़े में बंटता है। लेकिन मगम्मा परिवार के विभाजन से खुद को भाग्य का दुश्मन था बुरा खेल समझती है। अतः कुल मिलाकर पति, बेटे और उसके बाद पोते से बिछड़ने की दर
दर्द यहाँ गलत लिखा गया, दर्द होगा, दर्द यह सत्य की है, इन्हें अपने परिवार को एकत्र करने की प्रयास में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर वाला वही क्वेश्चन है। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत कहानी श्रीनिवास के द्वारा कर्नाटक के द्वारा एक छोटे से गांव से है, उद्धृत है। यह कथा कन्नड़ कहानियों का एक छोटा सा भाग्य है जिसे हमारी मातृभाषा BAR नारायण में अनुवाद किया है। बंगलों के छोटे से गांव नित्य प्रतिदिन दही बेचते हुए मगम्मा से कहानी प्रारंभ होता है। दही बेचते बेचते गांव नित्य प्रतिदिन दही बेचते हुए मगम्मा से कहानी प्रारंभ होता है। दही बेचते बेचते गांव के सभी परिवार के साथ मगम्मा के अच्छे संबंध बन जाते हैं। सभी लोग मिलकर अपने सुख दुख को बांटते हैं। इसी क्रम में मगम्मा उसे त्याग दिया है। उसका बेटा भी बड़ा हो चला है। मगम्मा उसकी शादी कर देती है। 1-2 साल उपरांत पोते की प्राप्ति होती है। पोते को लाड़ प्यार देकर वह खुद को संतुष्ट करना चाहती है। गांव के कुछ बूढ़े व्यक्ति अर्थात रंगप्पा जैसे लोग इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन खुद को सबसे बचाते हुए अपने परिवार के लिए जीती है और बेटे और पति के अधिकार के लिए झगड़ा होता है, लेकिन पोते के माध्यम बनाकर बहू ने इस झगड़े को समाप्त करती है। परिवार को कलह को दूर करने की समझदारी को दिखाया गया है। इस प्रकार मगम्मा उसका पूरा परिवार खुशहाल रहता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद और टाटा बाय बाय। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।